You're most welcome in our channel Khan Coaching Official. I hope you must be studying this time because board exam are very near. Okay, today my dear will talk about circle and things important things related to circle. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्किल और सर्किल से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो देखिए सर्किल क्या होता है। सबसे पहले हम सर्किल की बात करते हैं दोस्तों। तो सर्किल क्या होता है? सर्किल क्या होता है दोस्तों? सर्किल होता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है एंड ऑल पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जितने भी पॉइंट होते हैं सर्किल पर वो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो जो दैट इज अ फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ सर्किल। जो फिक्स पॉइंट होता है इसको सेंटर ऑफ सर्किल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है, फिक्स डिस्टेंस जो होती है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्किल, और इस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ सर्किल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों डायमीटर की, जो इससे रिलेटेड है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, कनेक्टेड है। तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस। मतलब रेडियस का अगर हम डबल कर दें तो हमें डायमीटर मिल जाता है दोस्तों। तो d इक्वल्स टू, हम रेडियस को r से डिनोट करते हैं, डायमीटर को d से डिनोट करते हैं, तो d इक्वल्स टू हो जाता है दोस्तों 2r, या r इक्वल्स टू हम फार्मूला बना सकते हैं d/2। तो ये होता है हमारा डायमीटर का फॉर्मूला। तो डायमीटर d इक्वल्स टू 2r होता है, याद रखना है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं दोस्तों, हम आर्क की बात करते हैं। आर्क क्या होती है दोस्तों? आर्क, तो आर्क क्या होती है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्किल। ये सर्किल का एक पार्ट होती है, ठीक है। जैसे एक सर्किल होता है, गोल घेरा होता है, उसको मैं कट कर दूं दो जगह से कट कर दूं तो एक पार्ट अलग हो जाएगा, एक पार्ट अलग हो जाएगा। अगर एक छोटा एक बड़ा है तो इसमें एक माइनर आर्क होगा, एक मेजर आर्क होगा। जो छोटा वाला होता है उसको हम माइनर आर्क बोलते हैं, जो बड़ा आर्क होता है उसको मेजर आर्क बोलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड आर्क। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर थिंग इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? व्हाट इज कॉर्ड? तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है दोस्तों? कॉर्ड सर्किल पर आप एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके बोथ एंड पॉइंट, मतलब दोनों एंड पॉइंट बोलो तो लास्ट वाले पॉइंट, ठीक है, अगर सर्किल पर लाई करते हैं तो दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड। एंड इसमें जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बहुत आता है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। सर्किल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? तो दोस्तों सर्किल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो एक्चुअल में डायमीटर क्या होता है? इट इज अ लाइन सेगमेंट होता है और विच हैज बोथ इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्किल, जो कि अपने दोनों ही एंड पॉइंट सर्किल पर रखता है, ठीक है। ऐसा कोई लाइन सेगमेंट जिसका एक पॉइंट सर्किल पर हो, एक सिरा सर्किल पर हो और दूसरा सिरा लटका हो बीच में, तो दैट इज नॉट कॉल्ड कॉर्ड। उसको हम कॉर्ड नहीं कहेंगे। मतलब सर्किल पर होने चाहिए दोनों सिरे उसके, ठीक है, तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेक्टर ऑफ सर्किल की। सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है? जैसे सेंटर होता है सर्किल का, सेंटर। तो सर्किल के सेंटर से हम दो जगह रेडियाई को अगर ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो उससे जो पार्ट हमें मिलता है, त्रिज्या खंड जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, तो उसको हम सेक्टर ऑफ सर्किल बोलते हैं। इसको डिफाइन करें हम इंग्लिश में तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क। दो रेडियस और एक आर्क से घिरा जो रीजन होता है, क्षेत्र होता है, उसको हम सेक्टर बोलते हैं। और इसका जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड अ सेक्टोरियल एंगल, या सेक्टर एंगल भी बोल देते हैं, सेक्टोरियल एंगल भी बोल देते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़, सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए आता है दोस्तों, 10th क्लास में भी आता है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू होता है थीटा अपॉन
360 मतलब 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ऐसे ही लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का भी फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सेम होता है ये भी। तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का फॉर्मूला। ऐसे ही दोस्तों होता है आपका सेगमेंट की बात करते हैं। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट, तो सेगमेंट एक कॉर्ड बनाइए आप सर्किल के अंदर, ठीक है। एक आर्क को देखिए, आर्क और कॉर्ड से घिरा जो रीजन होता है, बाउंडेड रीजन, तो उसको हम सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं दोस्तों। तो एरिया बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। तो अगर एक छोटा सेगमेंट एक बड़ा, तो उसको हम माइनर और मेजर सेगमेंट का नाम दे करके बोल देते हैं। दैट इज माइनर सेगमेंट छोटे वाले को और बड़े वाले को मेजर सेगमेंट बोल देते हैं। इसका भी एरिया फाइंड करने के लिए आता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये तीनों ही फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेगमेंट होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये होता है हमारा सेगमेंट का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। अब बात करते हैं दोस्तों एरिया ऑफ सर्किल की। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 पाई आर सी इक्वल्स टू 2 पाई आर। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया, तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट। तो जो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों। और ओके, इट्स इनफ फॉर द डे।